हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सर्वोच्च पद होता है भारत के संविधान में, वो है उपराष्ट्रपति। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, उनकी सेवा शर्तें, उनका कार्यकाल, उनको कैसे हटाया जाता है, उनके क्या कार्य हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, यानी कि उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति क्या होता है? भारत के संविधान में दूसरा जो सर्वोच्च पद होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। प्रथम पद जो होता है या प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आता है। ऐसे ही क्रम वाइज पदों का वितरण किया गया है, जो कि पदों का वितरण किया गया है, जैसे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके नीचे अन्य कैबिनेट मंत्री, ऐसे ही वितरण किया गया है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो अमेरिका के संविधान में भी उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, उसी प्रकार भारत के संविधान में भी उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति। सबसे पहले जान लेते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य लिए जाते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य लिए जाते हैं। यानी कि संसद का जो सदन होता है उसके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है? उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और प्लस मनोनीत सदस्य, दोनों लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसमें जो राज्य विधानमंडल होती हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा कम अवसर मिलता है कि उपराष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के रूप में कार्य करे। जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते उसको केंद्र और राज्य दोनों में प्रशासनिक व्यवस्था को मेंटेन करना होता है। तो वहाँ पे उसको केंद्र में भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य चाहिए और राज्य विधानसभाओं के सदस्य चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति क्या है, वो केवल राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, यानी कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो उसके लिए राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का उसमें उसके निर्वाचन में भाग लेना आवश्यक नहीं है। तो ये ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य लिए गए। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। और निर्वाचन से संबंधित जितना भी मामला होता है, निर्वाचन से संबंधित जो मामला होता है उसको कौन देखता है? तो निर्वाचन से संबंधित मामला जो है वो उच्चतम न्यायालय देखता है। उच्चतम न्यायालय निर्वाचन से संबंधित मामलों को देखता है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन रहा। फिर आता है उपराष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए एक उपराष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए? तो सबसे पहले है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। तीसरा है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो उपराष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता भी उसके पास होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, यानी कि तो उसके लिए उपराष्ट्रपति की जो योग्यता है, योग्यता में उसके लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 प्रस्तावक
और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए तथा जो जमानत राशि होती है, जमानत राशि वो 15,000 रुपये RBI के पास जमा करना होता है। जमानत राशि 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या है, जमा करना होता है। तो ये रहा उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। फिर अगर बात करें इसको हटाने की, तो इसको जब हटाया जाता है, हटाने की बात करें तो हटाया इनको कैसे जाता है, इनके लिए महाभियोग लाने की आवश्यकता नहीं है। इनको राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से, और जो लोकसभा है, लोकसभा में साधारण बहुमत से इनको हटाया जाता है, साधारण बहुमत से। कहने का मतलब ये हो गया, ये राज्यसभा के, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है और साधारण बहुमत की ज़रूरत केवल लोकसभा में होती है। उपराष्ट्रपति को जब भी हटाया जाएगा तो उसको 14 दिन पूर्व उसकी सूचना दी जाती है, उसके बाद ही उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। फिर आता है बात इनके हटाने की होगी। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वह संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल जो 66 है वो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो 66 अनुच्छेद 66 वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ये इनकी रही योग्यताएं और कैसे उनको हटाया जाता है इसके बारे में जाने। फिर आता है अगर जो इनका पद रिक्त हो जाए, पद रिक्तता का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जिससे अपने पद का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो राज्यसभा के तो पद रिक्तता इनकी कब होती है, जब ये 5 वर्ष कार्यकाल इनका पूरा हो जाए। 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर या स्वास्थ्य संबंधी विकार होने पर, स्वास्थ्य संबंधी विकार होने पर या 5 साल का कार्यकाल इनको पूरा होने पर इनका पद रिक्तता हो जाती है, यानी कि पद से ये रिक्त हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसा अवसर मिलता है जब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। तो जो उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति के बराबर ही मिलता है। वैसे उपराष्ट्रपति का वेतन की बात करें, अगर हम उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपये प्रतिमाह है।